इस प्लांट को हमने हार्ड चॉपिंग किया और जो स्टॉक है उसमें हमें स्टार्टअप चाहिए एक गुड बोनसाई के लिए। तो तब क्या होता है, इस तरह अगर आपके पास मोटा भी प्लांट आता है तो इस तरह का काम करना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ अनवांटेड ब्रांचें ही होगी, अनचाही ब्रांचें होगी, उन सबको हटाएंगे, फिर हमारी मर्जी के मुताबिक की ब्रांच हमें डेवलप करवानी होती है दोस्तों। इसलिए हमने इस बड़े से प्लांट को रिड्यूस किया। अब यहाँ आती है ब्रांच सिलेक्शन की बातें। किसी को लगता है कि ये देखिए, यहाँ से देखेंगे तो ये एक प्लांट की तरह बन गया, तो क्यों ना मैं यहाँ इस तरीके से कुछ काट के उसको शेपिंग ही कर दूँ तो ये प्लांट की तरह लगने लगेगा, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग, और उसको एक ब्रूम स्टाइल बना देते हैं, या वो ब्रूम स्टाइल एक ऐसा बोलने लगेंगे। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहाँ कैरेक्टर चाहिए। एक ट्री को हमें बनाना है अपनी मर्जी के मुताबिक, और नेचर में जो होते हैं वैसे दिखाई दे कुछ। तो यहाँ कुछ अनवांटेड चीज़ें निकालनी होती है। ऐसा नहीं है कि सब अनवांटेड चीज़ें निकाल ही दी जाए, कभी कभी नेचर में भी देखा जा सकता है। तो कुछ जगह के मुताबिक या कुछ कारण से हमें कुछ ऐसी ब्रांचें भी रखनी पड़ सकती है। तो जब हम हार्ड चॉपिंग करते हैं तब ये होता है, इस तरह ब्लास्ट मिलता है दोस्तों। तब यहाँ हमें केवल एक ही ब्रांच को सिलेक्ट करना है। मैंने मास्टर लोगों को भी एक जगह से 2 ब्रांच से ग्रो करवाते हुए देखा है। पता नहीं उन लोगों का लॉजिक, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैंने पहले भी कहा कि रखा जा सकता है, वैसा नेचर में भी नहीं होता। फिर भी अगर हम जानबूझ के रखते हैं और बाद में डेवलप होने के बाद हमें उसको निकालते हैं तो उसकी वजह से कुछ न कुछ अनबैलेंस दिखने को मिलता है, क्योंकि जो डेवलप हुआ है वो अपनी जगह लेके डेवलप होगा, यानी प्लांट का जो डिज़ाइन है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होगा, और उसको हटाएंगे तो प्लांट का डिज़ाइन बुरा लग सकता है बाद में। ये ब्रांच हम लीडर रखेंगे, बाद में उसको डेवलप करेंगे। थोड़े दिनों में ही मैं उसका भी वायरिंग करूँगा, थोड़ा मैच्योर होने के बाद। यहाँ वायर बाइट हुआ है तो मैं वायर हटा देता हूँ, स्किन या ब्राक को कोई भी नुकसान ना हो, इस तरीके से। तो बार बार लेके आता हूँ इस तरह का मैं लेसन, क्योंकि लोग बार बार पूछते भी है कि मैं कौन सी ब्रांच निकालूं। तब मुझे लगता है कि चलिए एक और लेसन दे दे, क्योंकि इस तरह का कोई बड़ा सा प्लांट को भी हमने प्रून किया है तो ये चीज़ें आएगी सामने, बहुत सारी ब्रांचें निकल के आएगी जो बिल्कुल भी काम की नहीं होती। यहाँ भी देखिए, बड़ा सा, जितना बड़ा स्टेम था उतनी ही बड़ी इस तरह की ब्रांचेस निकलने लगती है। ये देखिए, यहाँ भी पूरा लंप निकला है जिसमें कई सारी ब्रांचें हैं। तो ये सब काम के नहीं होते, यहाँ भी निकलेंगे। देखिए, हमने जो प्रूनिंग की थी वहाँ कुछ भी डायबैक नहीं हुआ, धीरे धीरे होगा, मगर इस जो ब्रांच है मेन उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी रखते हैं सामने, क्योंकि यहाँ क्या होगा, वी बन जाएगा। हम ये मास को निकालेंगे बाद में, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली। जैसे जैसे प्लांट डेवलप होता है वैसे वैसे हमें प्लांट में कुछ न कुछ इस तरह हटाना या कुछ नई ब्रांचें जोड़ना वगैरह चलता रहता है। ये ब्रांच भी हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूरी पे है ये। तो ये यहाँ से एक वी शेप हुआ। वी शेप क्या होता है वो देखिए, ब्रांचों के बीच में ये वी शेप बनता है जहाँ 2 ब्रांचें जुड़ती है। यहाँ देखिए ये, बट यहाँ कोई तीसरा ब्रांच आ गया यानी त्रिशूल बन जाता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसी ब्रांचों को हटा ही देना चाहिए। तो इस तरह का अगर आप काम करते रहते हैं प्लांट में तो बहुत जल्द आप एक बढ़िया शेप वाला प्लांट पाएंगे आपके पास। मैंने बैलेंस कैसे करना है वो भी सिखाया है। यहाँ देखिए, यहाँ अनबैलेंस हो रहा है अब, और अभी ग्रोइंग सीजन है तो हम यहाँ रिस्क ले सकते हैं कि इस ब्रांच को भी ट्रिम कर ले। फिर भी ये ग्रोथ नहीं रुकेगा, क्योंकि मॉनसून का पानी ही ऐसा है
जो ऑक्सीजन को साथ लेके चलता है और कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं, तो फिर अच्छे चलता है प्लांट। तो मेन ग्रोथ तो अभी ही होगा। स्प्रिंग में तो हम रिपोर्टिंग करेंगे, फिर प्लांट सर्वाइव होता है, फिर कुछ ग्रोथ होता है, 1-2 बार हटाते हैं, फिर मानसून आ जाता है। फिर मानसून का इतना सारा ग्रोथ मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ कैरेक्टर जो कि अच्छा भी लगेगा, बाद में रहने दे सकते हैं। तो यहाँ 3 ट्रंक हो जाएगा, मल्टी ट्रंक प्लांट हो जाएगा। बाद में ये हो सकता है मैं इसमें से भी किसी को निकाल दूँ बेटर कंपोजिशन के लिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसका बेस भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इसकी नेबारी ही गिनी जाएंगी। तो ये इतना मोटा प्लांट होगा और इसमें से ऊपर कुछ क्रिएशन होगा दोस्तों। तो बने रहे, कुछ जानना है, सीखना है, तो नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।